नमस्कार। प्रिंस डिफेंस बहल हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर आज से हम हमारी पहली क्लास लेकर आ रहे हैं और इस पहली क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जो पहला हमने शुरुआत की है वो एक इतिहास से शुरुआत कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री से। इतिहास सबसे पहले तो हर प्रत्येक बच्चे को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि इतिहास में हम किसके बारे में अध्ययन किया जाता है और हमको क्या सीखना है। तो इतिहास में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इतिहास है तो इतिहास का मतलब ही होता है कि अतीत को जानना है। इतिहास में हमको किसके बारे में जानना है? अतीत के बारे में। हर बच्चे को अगर अतीत के बारे में अध्ययन हो रहा है तो आप समझ जाना कि इतिहास की बात हो रही है। इतिहास को हमने किस प्रकार से काल के हिसाब से डिवाइड कर रखा है कि भाई इतिहास है ये कौन से काल की बात है। तो सबसे पहले जो बात आती है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की जो ये काल है, प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है, इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल क्यों बोला जाता है? इस काल को प्राग ऐतिहासिक काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस काल के जो मानव थे, इस काल के जो मानव थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो एक शिकार पर आधारित और भोजन संग्रहक थे। यानी कि कह सकते हैं कि इस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। पढ़ना लिखना नहीं आता था किस काल के मानव को? प्राग ऐतिहासिक काल के समय। और इसी काल को हमने आगे जाकर डिवाइड किया। इस काल को ही हम क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि पाषाण का अर्थ ही क्या होता है? पत्थर। तो पाषाण काल है और पाषाण काल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये किस काल की बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हम पाषाण काल की।